A very good evening to all of you, my dear kids. I am Manisha Das on behalf of eTuition family. Welcome you all to today's class. Let me remind you that our eTuition family is providing quality education for your better tomorrow. So don't forget to be a part of our family. My dear class 8 students, today we are going to start a very new chapter, and that's very interesting and very beautiful chapter. That is chapter 17 of your book, Stars and the Solar System. And in today's part we will be discussing about our moon, that is Chanda Mama. ठीक है, and basically in today's introduction part we will visit तारों के शहर. आपने वो गाना सुना है ना, चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में. तो उस तारों के शहर में हम जाएंगे, देखेंगे कि तारों के साथ साथ और क्या है हमारे सोलर सिस्टम में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो what are the points we are going to discuss today? We will be discussing about celestial bodies, the moon, phases of the moon and the moon's surface. Okay? तो चलिए देखते हैं क्या क्या है. तो पहला आता है what are planets and celestial objects. planet आपको पता है, right? हमारा अर्थ एक planet है. So basically जो objects okay twinkle नहीं करते, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है? planet बोला जाता है. और जो मून है वो तो आपको पता है हमारे रात के जो आसमान में अंधेरे में एक बड़ा सा गोल सा बॉल जैसा स्ट्रक्चर जो कि चमकता है, द ब्राइटेस्ट, वो क्या है? मून, चंदा मामा ना. आप सबको पता होगा जब बचपन में हम क्या करते थे, रोते थे तो मम्मी क्या चंदा मामा वाला लोरी सुनाती थी, राइट? और क्या है? स्टार्स होते हैं जो ट्विंकल ट्विंकल करते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाला राइम्स भी आप सबने पढ़ा होगा. सो स्टार्स, प्लैनेट्स, मून और मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स जो कि स्काई में होते हैं, हमें दिखाई देते हैं और ना भी दिखाई दो, दे आर कॉल्ड एज सेलेस्टियल बॉडीज. ओके. और एस्ट्रोनॉमी क्या है? द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज एंड देयर फेनोमेना, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज एस्ट्रोनॉमी. सॉरी, एस्ट्रोनॉमी. एंड इट इज सेड टू बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट साइंस इन द वर्ल्ड. तो ये बहुत पुरानी साइंस है जिसमें हम क्या करते हैं? सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं. ओके. सो लेट्स सी आवर मून, जो कि बहुत ही सुंदर दिखता है रात के स्काई में. ओके. सो जिस दिन हमें पूरा चांद दिखता है उस दिन को हम क्या करते हैं? क्या कहते हैं उसे? फुल मून या फिर पूर्णमासी की रात बोलते हैं ना, उड़िया में हमें पूर्णिमा बोलते हैं, राइट? और द नेक्स्ट डे द मून दैट अपीयर्स इन द स्काई इज कॉल्ड एज क्रिसेंट मून, क्योंकि उस दिन क्या थोड़ा सा दिखता है ना, मतलब थोड़ा सा गायब हो जाता है. तो ये जो मून का शेप जो है वेरी करता है, राइट? 15 डेज के बीच में वो वेरी करते करते जाता है, यानी कि हम डिफरेंट शेप के मून को देखते हैं जिसे कि हम क्या बोलते हैं? फेजेस ऑफ द मून. क्या बोलते हैं? फेजेस ऑफ द मून. और मून क्या है? हमारे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है ना. वो क्या करता है? हमारे अर्थ के राउंड राउंड लगाता है ना, चक्कर लगाता है. और क्या है? और जो मून है हमारे अर्थ के चारों तरफ तो घूमता है. और वो क्या, जैसे कि देखो अर्थ, मान लो कि ये सन है, सन के चारों तरफ कौन घूम रहा है? हमारा अर्थ. और अर्थ के चारों तरफ कौन घूम रहा है? मून. बेसिकली मून इज ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द सन ऑल्सो. ओके. ओके. नेक्स्ट ये देखो, हमें जो मून है डिफरेंट शेप में क्यों दिखता है? देखो मून का खुद का लाइट है? नो, नहीं है. तो उसको लाइट वो कैसे ब्राइटेस्ट दिखता है? क्योंकि देखो जब सन का लाइट ना वो क्या होता है? रिफ्लेक्ट होके मून के पास लाइट पहुंचता है, और जिस पार्ट में लाइट रिफ्लेक्ट होके जाते हैं हमें मून का उसी पार्ट दिखता है, क्योंकि मून तो राउंड 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 घूमता है ना. ये देखो जैसे कि मून घूम रहा है ना, हमारे अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, तो जिस पार्ट में वो हमारे अर्थ की तरफ रहेगा, जिस जो मतलब जो पार्ट, जो साइड, जो फेज, उसी फेज हमें, वही फेज हमें दिखाई देगा. ओके. सो ये है हमारा सरफेस ऑफ द मून. क्योंकि दूर से तो चांद बड़ा ही खूबसूरत दिखता है, जो कि पूरा ब्राइट दिखता है और पूरा प्लेन होता है, लेकिन असल में इट इज़ नॉट लाइक दैट. मून्स के सरफेस में आपने देखा है दूर से चांद में क्या कुछ ब्लैक ब्लैक टाइप डार्क स्पॉट दिखते हैं. जब बचपन में ना हमें बोले जाते कि वहाँ पे खरगोश अंकल रहते हैं और क्या करते हैं, वो बच्चों के लिए चॉकलेट्स बनाते हैं वहाँ पे, ठीक है. लेकिन एक्चुअल में क्या है, वो सारे क्या है? डिप्रेशंस है, नदी है, ओके, ग्लेशियर्स हैं, माउंटेन्स है. ओके. सो द मून सरफेस इज डस्टी एंड बैरन. तो क्या है, उसमें बहुत सारे धूल होते हैं, बहुत सारे माउंटेन्स होते हैं, और क्या है,
बहुत बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं और वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता और पानी भी नहीं होता। ठीक है, समझ में आया आपको? नेक्स्ट इज मून पे कौन गया था? बताओ बताओ बताओ। यस, वो कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, है ना। सो ऑन जुलाई 21, 1969 द अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडेड ऑन द मून फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड उनके बाद कौन गए थे? एडविन एल्ड्रिन। ओके, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे मून पे और उन्होंने देखा वहाँ पे मून के सरफेस, जैसे कि हमने अभी देखा, उन्होंने भी वहाँ पे देखा होगा और बहुत सारे इंफॉर्मेशन भी उन्होंने कलेक्ट किया था, राइट? ओके, नाउ स्टार्स। बच्चों, व्हाट इज अ स्टार? स्टार क्या होता है? जिसके पास खुद का लाइट हो, लाइक आवर सन इज अ स्टार, राइट? और क्या है, ये जो स्टार हमें दिखाई देता है दूर से, तो से दिखाई देते हैं, छोटे छोटे दिखाई देते हैं। दे आर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, है ना। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वी यूज टू से इन द राइम, बट एक्चुअल दे आर नॉट लिटिल, दे आर वेरी बिग, राइट? वो बहुत बड़े होते हैं। दे आर नॉट लिटिल वन, वो बहुत ही बड़े होते हैं, लेकिन वो हमें छोटे क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं, बहुत दूर है, इसी की वजह से वो हमें बहुत ही छोटे छोटे दिखाई देते, इत्तू से, है ना। और आपने देखा है एक पोल स्टार होता है जो कि हमें क्या नॉर्थ डायरेक्शन में दिखाई देता है ना। नॉर्थ डायरेक्शन और ब्राइटेस्ट होता है विच इज सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ एक्सिस। इट डजंट अपीयर टू मूव, वो मूव करता हुआ नहीं दिखाई देता। और क्या है, अगर ग्रुप ऑफ स्टार मिल जाएं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? कॉन्स्टलेशन। क्या बोलेंगे? कॉन्स्टलेशन। ग्रुप ऑफ स्टार को कॉन्स्टलेशन बोला जाता है ना। ओके, नाउ सी सम कॉन्स्टलेशन इन द नाइट स्काई। जो कुछ कॉन्स्टलेशन ना हमें दिखाई देते हैं, उससे सबसे कॉमन है समर में ना, क्योंकि आसमान क्लियर होता है, क्लाउड्स नहीं होते, तो उसमें हमें एक कॉन्स्टलेशन दिखाई देता है जिसे उर्सा मेजर बोला जाता है, या फिर बिग डिपर, या फिर ग्रेट बियर, और द मोस्ट कॉमन है सप्तर्षि। सप्तर्षि मंडल, उड़िया में भी बोलते हैं सप्तऋषि मंडल। सो ये क्या है? सप्त मीन्स 7, तो इसमें 7 प्रोमिनेंट स्टार्स हैं, ब्राइट स्टार्स हैं, जिसको आप इजीली देख सकते हो। वेट, लेट मी शो यू, यू कैन सी इन दिस वीडियो। ओके, कैसे क्वेश्चन मार्क बनाते हैं, राइट? सप्तऋषि, और ओडिया में सप्तर्षि मंडल जो बोला जाता है, यानी कि 7 ऋषियों के नाम पे है वो स्टार्स। अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ, मरीचि, क्रतु, पुलह, पुलस्त, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ, मरीचि, 7 स्टार्स। ओके, क्रतु, पुलह, पुलस्त, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ, मरीचि। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड मुझे ये याद रखने के लिए बोला जाता था, ठीक है? सप्त ऋषि यानी कि 7 ऋषि के, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ, मरीचि, क्रतु, पुलह, पुलस्त। देखो फिर से उल्टा बोल दिया मैंने, क्रतु, पुलह, पुलस्त, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ, मरीचि। ओके ओके, नाउ सी, ये है कुछ हमारे कॉन्स्टलेशन, जैसे कि उर्सा मेजर जो 7 ऋषि हमने बोला, एंड ओरियन, एंड कैसियोपिया, एंड लियो मेजर। ठीक है, ये है कॉन्स्टलेशन जो हम इजीली देख सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे कॉन्स्टलेशन हैं। एंड पॉइंट्स टू पॉन्डर इज द सन इज नियरली, कितना देखा है? 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, एंड द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार इज अल्फा सेंचुरी, एंड इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट, कितनी दूर है दिख रहा है आपको? 40 बिलियन। एंड फ्रॉम द अर्थ सच लार्ज डिस्टेंस आर एक्सप्रेस्ड इन अनदर यूनिट नोन एज लाइट ईयर। तो इतनी दूर है, जैसे कि हम क्या करते हैं मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर ऐसे नापते हैं ना, तो इतनी जो दूर है उनको तो हम किलोमीटर में नहीं नाप सकते, तो उसको हम क्या करते हैं? लाइट ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइट ईयर। तो अंडरस्टूड? आपको समझ में आया? सो लेट अस रिवाइज। ओके, तो पहले हमने पढ़ा प्लैनेट्स। प्लैनेट्स क्या होते हैं? दे आर हेवनली बॉडीज, दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। ओके, और मून क्या है? हमारे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, उसके पास खुद का लाइट नहीं होता, उसको सन से रिफ्लेक्टेड लाइट मिलती है ना। और मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें भी आप देख सकते हो, ठीक है, मून कैसे ये इससे चमकता है, क्योंकि उसका खुद का लाइट नहीं होता। ओके, देन वी स्टडीड दैट मून जो है उसके सरफेस में क्या है? बहुत सारे माउंटेन्स है। देयर वाज नो, कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था, है ना। बहुत सारे माउंटेन्स होते थे, उबड़ खाबड़ रीजन होते थे। और हमने पढ़ा स्टार्स। स्टार्स क्या होते हैं? जिनके पास खुद के लाइट होते हैं, दे वर द ब्राइटेस्ट, ये सुनो, और बहुत बहुत दूर होते हैं, इसीलिए दे आर लुकिंग, दे सीम टू अस लाइक दे आर वेरी स्मॉल। ओके, अंडरस्टूड?
So with this quotes time, the darkest nights produce the brightest star. ये जो नेचर में हम कुछ भी देखते हैं ना, उससे हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलती है. जैसे कि डार्केस्ट नाइट यानी कि जितना अंधेरा हो आसमान में, जितना अंधेरा हो आपको उतने ही ब्राइटेस्ट स्टार दिखेंगे. यानी कि कुछ लाइट के लिए आपको अंधेरा ज़रूरी है. ठीक उसी तरह लाइफ में भी अगर प्रॉब्लम्स ना आए तो आप ज़िंदगी जीना कैसे सीखोगे, है ना. अगर सब कुछ इजीली हो जाए तो आप स्ट्रगल करना कैसे सीखोगे, कैसे हार्डवर्क करना सीखोगे, है ना. तो इसीलिए जो बोलते हैं ना हम, जो होता है अच्छे के लिए होता है. तो डार्क नाइट्स हमें लगते हैं कि अंधेरा अच्छा नहीं होता, लेकिन अंधेरे में ही रोशनी की कीमत पता चलती है. अंडरस्टूड. सो नेवर लूज योर होप. So with this I would like to request you be a part of our eTuition family. Don't forget to watch, like, share and subscribe to our channel. Till then, stay safe, stay happy and my dear kids, let me remind you your tests are starting from 8th of October, right? From 4 p.m. to 4:30 p.m. You can give the test for science, maths, okay? So be prepared for that, revise well. You can download our app from Google Play Store and in that app you can give your exams, okay? So all the best. Till then stay safe. Thank you.